नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज बात करते हैं न्यायपालिका की, और न्यायपालिका में भी हम बात करेंगे आज खासकर दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। एक तो हमारे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस B.R. गवई, उनकी हम बात करेंगे। और एक है जस्टिस सूर्यकांत, कल जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को लेकर अंतरिम जमानत दी थी। और उसके अंतरिम जमानत तो दी, लेकिन जो बीच में उन्होंने कमेंट्स किए उससे उनकी बड़ी आलोचना हो रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का एक जज इस तरीके की नसीहत कैसे दे सकता है। अब जैसे सूर्यकांत ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने ये कहा कि ये सेंसिटिव टाइम्स हैं, सोच समझकर पोस्ट लिखना चाहिए। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को डॉग विसल बता दिया कि एक तरीके की डॉग विसल है। फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि अरे आप लोग राइट्स के बारे में तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि फॉर द लास्ट 75 years राइट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सब जो बातें उन्होंने लिखी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कम्युनलाइज करने का टाइम नहीं था, टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। तो उससे उनकी काफी आलोचना हुई, और कहा कि जस्टिस सूर्यकांत का जो कार्यकाल है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 24 नवंबर को शुरू होगा, जब जस्टिस B.R. गवई का टेन्योर खत्म होगा 24 नवंबर को। तो और उनका जो जस्टिस सूर्यकांत है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे 14 महीने के लिए। तो यानी कि 14 महीने तक जस्टिस सूर्यकांत ने जो कल की झलक दी है, वो ऐसा लगता है कि सिविल लिबर्टीज में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, या फिर वो किसी एक बैलेंसिंग एक्ट में लग गए हैं कि भाई सरकार को भी हम नाखुश ना करें और लोगों को भी नाखुश ना करें। अब कल जो उन्होंने उनकी जो टीका टिप्पणी इस केस में आई, तो लोगों को ये इंप्रेशन आया कि इस बैलेंसिंग एक्ट में तो सूर्यकांत साहब ने ये जाहिर कर दिया है कि जो उनका कार्यकाल होगा वो चंद्रचूड़ जैसा ही होने वाला है। चंद्रचूड़ भी एक बैलेंसिंग एक्ट में लग गए थे, और क्या उसी तरीके से जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे। तो हम जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बात करेंगे। और जहां तक जस्टिस B.R. गवई का सवाल है, तो जस्टिस B.R. गवई अभी महाराष्ट्र के एक फंक्शन में गए थे, जहां पर प्रोटोकॉल ऑफिसर्स उनको रिसीव करने नहीं आए। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि भाई प्रोटोकॉल एक पोस्ट से रिलेटेड होता है, और प्रोटोकॉल ऑफिसर्स को समझना चाहिए। और ये अलग अलग पिलर्स हैं हमारे देश के, और चाहे वो जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सब पिलर्स को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको लेकर जगदीप धनखड़ साहब ने भी कहा। और उस प्रोटोकॉल को एक बड़ा इशू बना दिया मीडिया ने। उसके बाद जस्टिस B.R. गवई ने कहा भी कि भाई ये छोटी सी चीज थी, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, इस पे क्लैरिफिकेशन हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यायपालिका में जो जजेस हैं, उनके कॉन्डक्ट पर अचानक से उंगलियां उठने लगती हैं, उस पर उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इस पर जस्टिस मार्कंडे काटजू से बात किया जाए, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। काटजू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं शुरुआत करूंगी जस्टिस सूर्यकांत के ही कमेंट से। जस्टिस सूर्यकांत का लॉजिक क्या था आपको लगता है, जिसमें कि वो एक सोशल मीडिया पोस्ट को वो कह रहे हैं कि ये डॉग विसल है, टाइमिंग पर कमेंट कर रहे हैं। फिर उनका ये कहना कि यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट राइट्स एज इफ राइट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री फॉर लास्ट 75 years। इस तरीके की बातें क्या सूर्यकांत साहब को करनी चाहिए थी, और क्या दर्शाता है, क्या उनके कैरेक्टर के बारे में दिखाता है कि उनको सिविल लिबर्टीज की परवाह नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वो विश्वास नहीं रखते? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर थे सर फ्रांसिस बेकन। उनका बड़ा मशहूर बयान था कि अ मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून्ड सिंबल। यानी जो जज ज्यादा बोलता है वो एक बेसुरा बाजा जैसे होता है। यानी कि जज को कम बोलना चाहिए। कोर्ट में अ, वकील को बोलना चाहिए, जज को सुनना चाहिए। कभी कभार हाँ कोई चीज क्लेरिफाई करने के लिए पूछ ले जज वकील से, वरना जज का काम है सुनना। ये मैं गया था इंग्लैंड में, आपको बताऊं, कुछ साल पहले। और ब्रिटेन के हाई कोर्ट में मैं गया। वहां देखा मैंने जो प्रोसीडिंग चल रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। जज साहब चुपचाप से सुन रहे थे, वकील बड़े लो टोन्स में बहस कर रहा था। हाँ, कभी कभार जज साहब पूछ लेते थे कुछ क्लेरिफिकेशन, वरना जज वो साइलेंट सुन रहे थे। ये होता है कोर्ट का
एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, शांत, शांति से जज सुन रहा है, वकील बहस कर, फिर फैसला आपके हाथ में, आप जो ठीक समझे फैसला दे दिए, पेन इज इन योर हैंड। मगर जज को बोलना नहीं ज्यादा चाहिए कोर्ट में। ये मैंने देखा, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई वो चंद्रचूड़ थे, कोर्ट में बोले जा रहे हैं, बक बक किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। यानी आपको याद होगा वो जो एक लेडी डॉक्टर जिसका रेप एंड मर्डर हुआ था कलकत्ता में, केजी कर मेडिकल कॉलेज में, बड़ा मशहूर था। एक तो सो मोटो उन्होंने बुलवा लिया अपने यहाँ, ही वांटेड टू बी ऑन द लाइमलाइट, और बोले जा रहे हैं कोर्ट में कि भाई वो व्हाई वाज देयर डिले इन फाइलिंग एफआईआर। यानी ये सब सवाल तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो पूछती है, पुलिस ऑफिसर पूछते हैं, या ट्रायल कोर्ट पूछता है। अभी ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ है, आप ये सब बोले जा रहे हैं, बक बक किए जा रहे हैं कोर्ट में। अरे जज जज को क्वाइट, ही शुड बी क्वाइट इन कोर्ट। सुनो वकील को, तुम्हारा काम नहीं है बोलना, तुम्हारा काम सुनना है। कभी कभार तुम क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो, मगर ये क्या किया, बोले जा रहे हैं, बोले जा। अब यही हुआ यहाँ पे, ये जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के, मैंने इनका बयान देखा था, मैंने तो कुछ गलत नहीं पाया, नथिंग इलीगल, ही जस्ट सेड कि भाई मुस्लिम के अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं। ये कहने में क्या, कौन सा गुनाह है, कौन सा क्राइम है, एंड देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द कंट्री। अब उस पे कहना कि ही सीकिंग चीप पब्लिसिटी एंड डूइंग डॉग विस्लिंग, और न जाने क्या बोले जा रहे हैं ये सूर्यकांत जी। मैंने, अरे इनको अपना मुंह बंद करना चाहिए, सुनना चाहिए। जो आपको ऑर्डर बाद में, इट वाज अ बेल एप्लीकेशन। देखिए, बेल एप्लीकेशन में जज ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट जजेस ज्यादा ओरली भी बोल दें, तो हालांकि थ्योरेटिकली द ओरल वर्ड्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, बट इन प्रैक्टिस इट पुट्स ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन देम। जज को कम बोलना चाहिए, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि very unfortunate for a society with free speech when choice of words is deliberately made to insult, humiliate and cause discomfort। सबसे बड़ी बात इसका जस्टिस काटजू जो इसका उन्होंने, नहीं जस्टिस काटजू जो बात उन्होंने चीप पब्लिसिटी वाली करी, वो लोगों को बड़ा हर्ट कर रही थी कि ऐसा क्यों बोल गए कि तो गलत बात करी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई चीप चीप पब्लिसिटी नहीं सीख कर रहा है, वो अपनी बात कह रहा है कि मुस्लिम पे एट्रोसिटीज हुई हैं। क्या ये गलत कह रहा है कि लिंचिंग हुई है और कईयों पे उनके बुलडोजिंग हुए हाउसेस, क्या गलत कह रहा है? देखिए, ये जस्टिस सूर, इट वाज हाईली इम्प्रॉपर ऑफ जस्टिस सूरकांत टू टॉक लाइक दिस कोर्ट में। इनको सीखना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने जा रहे हैं, यू मस्ट लर्न हाउ टू बिहेव इन कोर्ट। आप कोर्ट में, आपका काम है लेकिन सुनना, जस्टिस काटजू बीच बीच इनका में आप बोले बिहेवियर जा रहे हैं, बोले देखकर, जा रहे हैं। नहीं सर, इनका हाँ? बिहेवियर देख के आपको लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने लायक हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता ये बनने लायक है। क्या क्या इन्होंने बातें कही, यानी न माने न मतलब, कि very unfortunate for a society when free speech, when choice of words is deliberately made to insult, humiliate and cause discomfort to the other side। अरे किसको इंसल्ट किया गया, किसको ह्यूमिलिएट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ऊट पटांगी बातें कुछ भी बोले जाओ। नहीं लेकिन कौन सी बात, एक मिनट रुकिए, कौन सी बात कही प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जिससे किसी का इंसल्ट हुआ, किसी का ह्यूमिलिएशन हुआ, किसी को डिस्कम्फर्ट हुआ? उन्होंने सिर्फ कहा कि मुस्लिम पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, विच इज करेक्ट। तो ही नेवर इंसल्टेड और ह्यूमिलेटेड एनीबॉडी, ही नेवर हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट। तो क्या सूर्यकांत जी बोले जा रहे हैं ऊट पटांग की बातें, न माने ना मतलब, इस तरह की कुछ, एंड ही इज गोइंग टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही शुड नो व्हाट टू टॉक। एक तो कोर्ट में बोलना ही नहीं, बहुत कम चाहिए। सर फ्रांसिस बेकन का मैक्सिम है कि जज को कम बोलना चाहिए, कोर्ट बहुत कम बोलना चाहिए। लेकिन आपका सर आप काम ये है। बताइए, आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिया, आपने फ्रांसिस बेकन की बात की कि भाई बहुत ज्यादा बोलने वाला जो जज होता है वो बेसुरे बाजा जैसा होता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप तो खुद जज रह चुके हैं, आप नोटिस करते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाले जो जजेस की प्रवृत्ति होती है, अब जैसे जैसे सूर्यकांत है वो ज्यादा बोल गए, और इतना बोल गए कि उन्होंने, he has hurt a large section of the society, he has hurt the liberals, he has hurt the he has hurt the progressives। और अब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता की चाटुकारिता करने में लगे हुए थे, सत्ता को खुश करने में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था। क्या ऐसा इंप्रेशन आपको भी आया? अब देखिए, मैं इस पे क्या कहूँ, वो क्या उनका मंशा थी वो जाने, मगर जो बातें कही
they were most improper. So what he said, see, he was hearing a bail application. तो बेल दीजिए या बेल रिजेक्ट कर दीजिए. ये क्या किया, आप भाषण दे रहे हैं कि चीप पब्लिसिटी तुम सीकर हो और डॉग विस्टल और ये उठ पटांग अंड बंड कुछ भी बोले जाओ. यानी आप जज हो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो यू हैव अ लाइसेंस टू टॉक एनी नॉनसेंस. बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं. दिस इज व्हाट ही डिड. आई मीन आई वाज शॉक्ड. किस तरह की एंड ही इज गोइंग टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इनको कोर्ट में बिहेव करना नहीं आता है. जज मस्ट बी, देखिए मैंने बताया ना कि कोर्ट का जो एटमॉस्फेयर होता है, इट शुड बी ऑफ सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल क्वाइट. मैंने इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड में आई वेंट माई सेल्फ टू सी द प्रोसीडिंग्स. बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस. जज बिल्कुल नहीं बोल रहा था, सुन रहा था. कभी कबाया कोई पॉइंट क्लैरिफिकेशन के लिए जज से वकील से पूछ लिया कि भाई ये प्लीज क्लैरिफाई कर दो. अदरवाइज द जज वाज साइलेंट. जज को बोलना नहीं चाहिए, जैसे सर फ्रांसिस बेकन ने कहा. आप अल्टीमेटली देखिए, कलम आपके हाथ में है, जो चाहे आप ऑर्डर कर सकते हैं, मगर लेट द लॉ. हो सकता है आपके मन में कुछ गलत फहमी हो और वकील अपने आर्गुमेंट से वो गलत फहमी दूर कर दे, तो उसको मौका मिलना चाहिए. ही शुड बी अलाउड टू स्पीक. अब आप भी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि चीप पब्लिसिटी सीकर. हाउ वाज ही अब चीप पब्लिसिटी सीकर? यानी एक बड़ी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है and holding a PhD from I think England or something, very respected professor of Ashoka University, which is a very good university, and he's head of department. उसको आप इंसल्ट कर रहे हैं. लेकिन यानी काजू, सुरकान जी ने इंसल्ट किया प्रोफेसर ये अली खान महमूदाबाद. जस्टिस सुरकान should apologize that I'm sorry I uttered these words. I should not have done. He is the person who should apologize to the professor. नहीं, लेकिन जस्टिस काजू मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, युद्ध जैसा माहौल था, सबको ये बोला गया कि इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यू शुड नॉट राइट और से एनीथिंग विच इज सो कम्युनल, और इस तरीके की बातें जो जस्टिस सूर्यकांत ने कही, तो क्या सत्ता के दबाव में वो कोई मैसेज देना चाह रहे थे पूरे सोसाइटी को कि भाई जब ऐसा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो तो आप लोग कोई ऐसी पोस्ट ना लिखें जिससे कि वातावरण दूषित हो जाए या कुछ और लोग सोचने लगे या सत्ता को बुरा लग जाए? क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे सूर्यकांत सर? भाई आप प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का वो पूरा पढ़िए पोस्ट. मैंने तो पूरा पढ़ा. आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन इट. ही वाज ओनली सेइंग कि साहब ये भी आपको बात कहनी चाहिए. जहां उन्होंने तारीफ करी वो जो कर्नल कुरैशी थी, इन लोगों की तारीफ करी अबाउट ऑपरेशन सिंदूर. साथ साथ कहा ये भी कहना चाहिए कि मुस्लिम पे क्या एट्रोसिटीज हुई है. ये क्या क्या कहने में हर. देखिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19(1)(a). एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950, 26 जनवरी 1950, उसके कुछ महीने ही बाद एक 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल इन द कंट्री हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. ये डेमोक्रेसी में राइट है. Mind you, this was just said a few months after the constitution was made in 1950. And last year 2024 में एक फैसला है जावेद अहमद हजाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आप नोट कर लीजिए, जावेद अहमद हजाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. उसमें भी रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पीपल इन अ डेमोक्रेसी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. तो ही वाज एक्सरसाइजिंग हिज राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. और डेमोक्रेसी और होता क्या है? Democracy means the people are supreme and all authorities are servants of the people. Whether you are President of India, Prime Minister, Chief Justice, Judge, you're all servants of the people. The people are the masters. So has the master not a right to criticize the servant? क्या ये बातें हैं ना? I was shocked कि किस तरीके से ये कोर्ट में बोल रहे हैं कि बोले जा रहे हैं कि is this the time to talk and monsters came and attacked our people, we should be united. What nonsense. अरे आपको बेल देना दीजिए, आप सुन लीजिए बहस उसकी. आपको नहीं बेल देना, रिजेक्ट कर दीजिए. देना है ग्रांट कर दीजिए. मगर where was the occasion for giving these lectures, homilies and giving
lectures and pontification you are doing in a trying to preach what is proper and what is improper. ये क्या काम है जजेस का कि बताना कि तुमको देखो आज के माहौल में ऐसा नहीं कहना चाहिए? ये सब कहने की क्या जरूरत है? तुमको चुप लगाना, जज हो चुप लगाना चाहिए, चुपचाप से सुनो और जो ऑर्डर करना कर दो। ये क्या कि आप जो पॉन्टिफिकेटिंग एंड अटरिंग होमिलीज की ये करना चाहिए वो आजकल के माहौल ठीक नहीं है, मॉन्स्टर्स केम टू अटैक अस, ये सब व्हाट इज द ओकेजन फॉर टॉकिंग लेकिन लाइक दिस? आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके की बात करके क्या जस्टिस सूर्यकांत ने यह मैसेज दिया है कि भाई हम मेजोरिटेरियन एजेंडा ही चलाएंगे, बट जस्ट बिकॉज महमूदाबाद वाज अ मुस्लिम इसलिए उस मुसलमान प्रोफेसर को मुझे सुनाना ही सुनाना है, उससे हमारी सत्ता खुश हो जाएगी, ये मैसेज गया लोगों में? देखिए, जस्टिस सूर्यकांत जाने और उनका काम जाने कि वो क्या गवर्नमेंट को की चमचागिरी करना चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। वो जाने, उनका काम जाने। बट द पॉइंट इज व्हाट ही सेड इन कोर्ट वाज मोस्ट इम्प्रॉपर। यानी बताइए, और हर इंसान की इज्जत होती है, एक प्रोफेसर है ऑफ अ यूनिवर्सिटी, उसकी भी अपनी इज्जत है। आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं बाय सेइंग ही इज वांटिंग चीप पॉपुलैरिटी एंड क्या डॉग विस्लिंग और न जाने क्या क्या उटपटांगे वर्ड्स इन्होंने यूज किए। यानी आई जस्ट कैन, अरे आप जज हो, तुम चुपचाप से सुनो, ज्यादा बकबक करने की क्या जरूरत है कोर्ट में? तो आप सर ये सोचिए कि अगर कोई जज ये बोल रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट राइट्स एज इफ राइट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द लास्ट 75 years, तो क्या सूर्यकांत जी ये भूल गए कि आर्टिकल 19(1) क्या है? और उसके बावजूद ये सब बातें वो करके चले गए। मैंने कहा ना कि भाई उनको देखिए, एक चीज समझ लीजिए, द हायर यू गो इन अ हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द जुडिशियल हायरार्की। जितने आप ऊपर उठते हैं उतना और हम्बल होना चाहिए, उतना और रेस्ट्रेंड होना चाहिए आप में, क्योंकि आप ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। तो जब ज्यादा पावरफुल होंगे तो ज्यादा रेस्ट्रेंट की आवश्यकता है। बोलना बहुत कम चाहिए जजेस को, पर्टिकुलरली जजेस इन द हायर जुडिशरी एंड पर्टिकुलरली इन सुप्रीम कोर्ट शुड टॉक वेरी लिटिल इन कोर्ट। आप सुन लीजिए, हाँ कोई पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता है, वकील से कह सकते हैं कि देखो ये जरा क्लैरिफाई कर दो ये पॉइंट, बट otherwise your job is to listen, not to give lectures and to pontificate and utter homilies। आप मोरालिटी सिखा रहे हैं, प्रोप्राइटी समझ रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल मोरालिटी होनी चाहिए, आज के माहौल में क्या होना चाहिए, ये सब क्या जज का काम है? तुम्हारा काम है फैसला देना, तुम सुन लो, जो फैसला देना चाहो दो। ये लेकिन मोरालिटी जैसे की जो बात कर रहे हो भाई। आपका पर्सनल ओपिनियन मैं चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि जैसे सूर्यकांत इस तरीके की बातें करने के बाद सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लायक नहीं है? मैंने तो कह दिया कि ये नहीं है सीजीआई बनने लायक, जो इस तरीके के। ये नहीं, देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप टेल सुन रहे हैं, आप जो ओरल ऑब्जर्वेशन भी करेंगे उसका भी बड़ा असर पड़ जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा ट्रायल कोर्ट पे। हालांकि थ्योरेटिकली इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द ट्रायल कोर्ट, बट इन फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा असर, बड़ा प्रेशर पड़ जाता है ट्रायल कोर्ट पे। तो जजेस को ये सब ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द ट्रायल। बिल्कुल। ये होनी चाहिए थी जस्टिस सूर्यकांत को। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड ऐसा तो नहीं है कि ये कल कल जज बने, ये कई साल से पहले से ये सब इनको तजुर्बा होना चाहिए था। बिल्कुल। किस तरीके ने एक आउटबर्स्ट आप कर रहे हैं कोर्ट में कि साहब वो अरे आज का माहौल है, ये लड़ाई का माहौल में आपको नहीं कहना चाहिए, और ये सब। आर यू देयर टू पॉन्टिफिकेट? आर यू देयर टू प्रीच मोरालिटी टू पीपल? और यू आर देयर टू गिव योर जजमेंट्स? आप जजमेंट जो देना चाहें दीजिए, don't give lectures and homilies and don't pontificate. Judges should not do that. बिल्कुल। अपना काम करो चुपचाप से, आप सुन लो और फैसला जो तुम ठीक समझो दो। मगर ये सब भाषा, और देखिए he insulted that professor. I was very unhappy with this. कि बिल्कुल। आप दूसरे की, वो प्रोफेसर की इज्जत नहीं है, सिर्फ प्रोफेसर, सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत की इज्जत है। नहीं, And कल just because you are a supreme, one minute, just because he's a Supreme Court judge, does he have a license to insult people? Is it not insulting people to say कि cheap popularity तुम सीख कर रहे हो और dog whistle? Are you not insulting that professor?
एब्सोल्युटली। Highly improper on the part of Justice Surka. He should जस्टिस know how to behave. जस्टिस काजू Justice Surka should know how to behave in court. कल सूर्यकांत जी की ट्रोलिंग भी बहुत हुई सोशल मीडिया पर, उनकी बहुत आलोचना हुई। कुछ कुछ लोगों ने उनको लिखा कि ये संघी जज है, सत्ता के चरण छूना चाहता है, और ये सारी बातें उनके बारे में लिखी गई। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी मिस्टर बी आर, जस्टिस बी आर गवई के बारे में, जिनके प्रोटोकॉल को लेकर थोड़ा इशू हो गया था। उस पर क्या कहेंगे जस्टिस काजू? देखिए, जहां तक जस्टिस गवाई का सवाल है, मैं इनका एडमायरर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कई बड़े अच्छे जजमेंट दिए, पर्टिकुलरली बुलडोजर पे जो जजमेंट दिया कि बिल्कुल ये हो रहा है, बिल्कुल गलत चीज हो रही है। आई अप्रिशिएटेड इट। मगर ये देखिए, ये गए बॉम्बे एयरपोर्ट पे, इनका प्लेन लैंड किया। अब इन्होंने वो फंक्शन में जाके कह दिया कि वो चीफ सेक्रेटरी नहीं नहीं आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं। अरे व्हाई शुड यू हैव दीज ईगो प्रॉब्लम्स? मैं आपको दो उदाहरण दूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं था चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट। अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट से मैं बाई ट्रेन गया टू मदुरई। मदुरई बेंच है, तो वहां जब मदुरई रेलवे स्टेशन में मेरी ट्रेन पहुंची, तो बड़े ऑफिशियल पुलिस वाले आए थे मुझे रिसीव करने के लिए। एंड फ्रॉम द मदुरई रेलवे स्टेशन अप टू मदुरई हाई कोर्ट बिल्डिंग करीब 10 मील का रास्ता है। थ्रू आउट दिस रूट हर 100-200 गज पे देयर वर अ बंच ऑफ पुलिसमैन सैल्यूटिंग मी एंड ग्रीटिंग मी। तो शाम को आफ्टर द कोर्ट आवर मैंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ रेंज तमिलनाडु को बुलाया। मैंने कहा देखो, ये मैंने देखा सैकड़ों पुलिस वाले मुझे ग्रीट करने, सैल्यूट करने तुमने लगा दिए थे, और यू नो इसका मतलब क्या हुआ? सी, पुलिस आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक। तो अब तुमने पुलिस को हटा के, अपना नॉर्मल ड्यूटीज हटा के मुझे सैल्यूट करने के लिए लगा दिया। दैट मीन्स पब्लिक इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। नाउ देयरफॉर थीव्स एंड रॉबर्स हैव अ फील्ड डे। खूब चोरी वोरी होगी, क्योंकि पुलिस वहां है ही नहीं। पुलिस तो मुझे सैल्यूट करने तुमने लगा दिया। मैंने कहा देखो, आई हैव नो ईगो प्रॉब्लम। तुम एक एक पुलिसमैन भी नहीं होता, मुझे बुरा नहीं लगता, तुम ये मत किया करो। और दूसरा एग्जांपल मैं दूं, मैं चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट था। आफ्टर बीइंग चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट, आई बिकेम चीफ जस्टिस दिल्ली हाई बिफोर बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के कई जजेस मेरे पास आए और बोले साहब, हमारी फ्रिस्किंग होती है एट द दिल्ली एयरपोर्ट, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहिए कि हमको फ्रिस्किंग ना करें, हम हाई कोर्ट जज हैं। मैंने कहा देखो, द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबॉडी। और मैं चीफ जस्टिस हूँ, मुझे भी फ्रिस्क करते हैं, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। यू आर नॉट अ प्रिविलेज क्लास। तुम कोई रॉयल लोग नहीं हो कि तुम्हें फ्रिस्क, सबको फ्रिस्क किया जाए और तुम्हें ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? मैं चीफ जस्टिस हूँ, मुझे फ्रिस्क करते हैं, मैंने कभी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो कहने का मतलब है, ये जजेस को बड़ी मॉडेस्टी होनी चाहिए, एंड द हायर यू गो मोर मॉडेस्टी होनी चाहिए। ये क्या कि हमको चीफ सेक्रेटरी नहीं रिसीव करने आया, चीफ मिनिस्टर नहीं रिसीव, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट प्रॉपर। इस तरीके की बातें करने, वाई शुड यू एक्सपेक्ट? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, डेमोक्रेसी में इट इज द पीपल हु आर सुप्रीम, पीपल हु आर द मास्टर्स, है ना। एरिस्टोक्रेसी, जब मोनार्की होती है तब तो किंग was the top and people were his subordinates. But in a democracy, this relationship is reversed. Now people are the masters and all state authorities are the servants of the people. All state authorities, which include President of India, Prime Minister, Chief Justice, bureaucrat, all are servants of the people. तो क्या मास्टर को, ये जो आप हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू आर स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो क्या सर्वेंट को प्रोटोकॉल मांगना चाहिए मास्टर से? पीपल आर योर मास्टर, यू आर द सर्वेंट। तो कैन योर सर्वेंट कम एंड टेल द मास्टर कि मुझे प्रोटोकॉल? अरे क्या प्रोटोकॉल? तुम्हारा काम है, तुम जज हो, तुम्हारा काम है न्याय करना, न्याय करो। तुम्हारा काम प्रोटोकॉल रिसीव करना थोड़ी तुम्हारा काम। ये क्या है? इन्हें ईगो प्रॉब्लम्स बिला वजह। इन्हें जजेस शुड बी वेरी हम्बल, मॉडेस्ट, विदाउट एनी ईगो। क्या ये आसमान टपक गया क्या कि वहां चीफ सेक्रेटरी नहीं आए एयरपोर्ट पे और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं आए एयरपोर्ट पे? क्या को आसमान गिर गया? ये बेवकूफी की बातें। एंड ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टॉकिंग नॉनसेंस लाइक दिस। बिल्कुल, हम तो देखिए, आई एम अ वेरी फ्रैंक ब्लंट पर्सन। जो गलत है तो गलत है।
तो मैंने इनको बल्कि लेटर लिखा है सारे जजेस को कि देखो, आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर। मैं 79 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं रिटायर हुए 14-15 साल हो गए, तो आई एम गिविंग एडवाइस लाइक एन एल्डर ब्रदर कि तुम सुधरो, मॉडेस्टी तुम में आना चाहिए, हम्बल ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि यू आर एट अ वेरी हाई पोस्ट। जितना आदमी हायर जाएगा उतना ज्यादा मॉडेस्ट और हम्बल होना चाहिए। ये क्या कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो हम सब लोग हमारी वो करें, प्रोटोकॉल दे, हमको रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे, व्हाट इज दिस? आई रोट एन आर्टिकल ऑन दैट, मैंने आई थिंक आपको भी भेज दिया हुआ है। जी। तो कुल मिलाकर आपका जो मैसेज है सर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई के लिए, वो क्या है? अंत में मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी। मैंने मेरा मैसेज है कि बी हम्बल, बी मॉडेस्ट, कोर्ट में कम बोलो, कोर्ट में सुनो, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कोर्ट। योर जॉब इज टू लिसन, नॉट गिव लेक्चर्स इन कोर्ट एंड पॉन्टिफिकेट इन कोर्ट कि लोगों को आप मोरलिटी सिखा रहे हैं, क्या प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर, ये आपका काम नहीं है। आपका काम जो केस आए उसमें सुन के जो फैसला ठीक समझते हो दो। ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट ऑल दिस कि आपको वहां रिसीव करने के लिए आए, प्रोटोकॉल आए एयरपोर्ट। अरे आए नहीं आए, क्या छोटी सी चीज है, इसकी बात का बतंगड़ बनाया आप। जजेस देखिए, एज आई सेड, द हायर यू मूव इन द हायरार्की, मोर आपका सर झुकना चाहिए, और आपका सर झुक जाना चाहिए जितने आप ऊपर बढ़ते जाए। क्योंकि देखिए, आपके पास ट्रमेंडस पावर्स हैं। एक एक सेंटेंस भी सुप्रीम कोर्ट का, इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। बिल्कुल। बड़ा सोच समझ के एक एक कदम लेना चाहिए, बड़ा यू शुड ट्रेड वेरी केयरफुली, एंड बिल्कुल। इवन इन योर कॉन्डक्ट, इन योर अटरेंसेज इन कोर्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब बिल्कुल। यू आर एट द हाईएस्ट लेवल, तो आपका बड़ा ह्यूमिलिटी और सिंपलिसिटी होनी चाहिए। आप ये क्या कि हम लेक्चर देंगे दुनिया भर को कि क्या तुम चीफ पब्लिसिटी सीकर हो, तुम डॉग विस्लर हो, क्या? व्हाट नॉनसेंस इज ऑल दिस? एक सवाल चलते चलते बस जस्टिस काटजू आपसे पूछूंगी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका हमने बदला लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सेना का जो पराक्रम है उसको पॉलिटिकली थ्रू पोस्टर्स और बेचा जा रहा है। आज मोदी जी ने कहा कि हमारे नसों में गरम सिंदूर बहता है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। इस पर क्या कहेंगे आप, चलते चलते बहुत संक्षेप में? जी। मैंने इस पे भी आपको आर्टिकल भेज दिया है कि ये पूरा एपिसोड ये हुआ है, ये सब करवाया कोई फॉरेन पावर ने करवाया। जो छुपे हुए थे उन्होंने पूरा ये पहलगाम में किलिंग भी करवाई और ऑपरेशन सिंदूर सब, ताकि इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान लड़ते रहें, कमजोर रहें, पिछड़े रहें। दे शुड नॉट यूनाइट एंड लॉन्च अ यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना। पूरा खेल डेवलप कंट्रीज का है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट शुड नॉट बिकम अनदर चाइना, क्योंकि एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है वेस्टर्न कंट्रीज। हम्म। एक और दूसरा चाइना पैदा हो जाएगा तो वेस्टर्न इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएंगी, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू फेस अ कंपटीशन। जो ये पूरा जो एपिसोड हुआ है, राइट फ्रॉम पहलगाम killings to the operation Sindhu, it is nothing but organized by some developed country, some foreign power, ताकि इंडिया पाकिस्तान कोई, देखिए हम दोनों कम गरीब देश हैं, तो गरीब लोग कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? हम्म। हमको सिखाया जाता है पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है, पाकिस्तानियों को सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन। हमारे असल दुश्मन है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड गुड एजुकेशन, ये हमारे कॉमन दुश्मन है। तो बिल्कुल। हमें तो हाथ में हाथ मिला के इनके साथ, इनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। ना इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान का दुनिया दुश्मन इंडिया है। हम दोनों के दुश्मन हैं ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, वो है हमारे दुश्मन। मगर हम लोग को वहां से भटका के बताया जाता है कि तुम्हारा पाकिस्तान दुश्मन है। और पाकिस्तानियों को जैसे कि दो बंदरों को नचाता है, जैसे मदारी, आपने बचपन में कभी देखा होगा, तो ये मदारी बैठे हुए हैं वहां पे वॉशिंगटन में या लंदन में, वो लड़वा रहे हैं, हम भी बंदर हैं और पाकिस्तान भी बंदर, हम दोनों को लड़वा रहे हैं। पूरा खेल ये है, पूरा खेल है और कुछ नहीं है।
It is nothing but some developed countries who don't want India and Pakistan to unite and emerge as a modern industrial giant like another China. पूरा खेल ये कुछ नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस काटजू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।